लिनक्स का वर्जन कैसे चेक किया जाता है, किसी भी डायरेक्टरी की कोई भी कमांड्स देखनी हो, ठीक है, उस यानी जो डायरेक्टरी है या जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर कितनी ज़्यादा जो कमांड्स रन हो सकती हैं उन सारी कमांड्स को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। देन हम देखेंगे कि फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। वैसे फोल्डर का जो लिनक्स के अंदर बात की जाती है उसको बोलते हैं डायरेक्टरी, ठीक हो गया। उससे हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस फोल्डर को किस तरह अपने आस यानी हम टर्मिनल के थ्रू किस तरह अपने फोल्डर को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, ठीक हो गया, टर्मिनल के थ्रू। अच्छा, देन हम डिस्कस करेंगे कि फाइल कैसे क्रिएट करें, यानी जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक नोटपैड की, ठीक हो गया, नोटपैड की जो फाइल होती है वो बनती है .txt में, ठीक है, .txt बनती है जो इसकी एक्सटेंशन होती है। तो ये ऐसी फाइल्स कैसे बनाई जाती हैं, ठीक हो गया। देन डिलीट कैसे की जाती हैं, ठीक है, कौन सी कमांड लगा के हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को हम पहले अपग्रेड और क्या कहते हैं अपडेट करना सीख चुके हैं ऑलरेडी, जो कि प्रीवियस लेक्चर है हमारा। अब हम इसके अंदर इंस्टॉल करना सीखेंगे। किसी भी प्रोग्राम को अगर फॉर एग्जांपल गेटअप से इंस्टॉल करना तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, वैसे इंस्टॉल करना गेटअप का नहीं है, ऑनलाइन सोर्स है तो कैसे इसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी जितनी भी हमारी डेली बेसिस पे कमांड यूज की जाने वाली हैं वो हम इसके हमारी पहली जो होगी वो यहाँ पर चेक करते हैं कि इस लिनक्स का जो वर्जन है वो कैसे चेक करते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्टरी होगी वो यूनेम की होगी, मैंने यहाँ यूनेम लिखा और हमने इसका क्या चेक करना है वर्जन। तो मैं यहाँ पे स्पेस लिखूंगा, यूनेम लिखूंगा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद हाइफन, ठीक हो गया। अब हाइफन के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, आर, यानी आर से मुराद हो गया वर्जन, मैंने जो वर्जन चेक करना है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे सिंपली इंटर कर दूंगा और मेरे पास आ गया इसका कंप्लीट वर्जन आ गया, ठीक हो गया, Kali 7/AMD64, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पर करते हैं कि कैसे हम इसकी पूरी जितनी भी यानी इस यू नेम जो एक डायरेक्टरी होगी हमारे पास, इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी ज्यादा कमांड जो है वो रन कर सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे यू नेम स्पेस डबल हाइफन। अच्छा, अब जब हमने डायरेक्टरी ज्यादा यानी जितनी इसमें इसके अंदर कितनी डायरेक्टरी रन कर सकती हैं तो उसके लिए हम लगाएंगे डबल हाइफन, ठीक हो गया। अब डबल हाइफन के बाद हम लिखेंगे हेल्प लिखने के बाद हम कर देंगे इंटर। अच्छा, अब जैसे मैंने इंटर किया तो मेरे पास सारी जितनी भी कमांड्स जो रन हो सकती है इसके अंदर यू नेम के अंदर वो सारी हमारे पास आ गई हैं, ठीक हो गया। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक लगाते हैं हम ओ लगाते हैं, ठीक हो गया, हाइफन ओ लगाते हैं, तो हम लिखेंगे यू नेम स्पेस हाइफन और ओ इंटर। तो हमारे पास उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम रन कर रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक हो गया, JUN और /लिनक्स आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सारी स्क्रीन हमारे पास आ गई, यानी जो जितनी भी हमने कमांड्स ओपन की हैं, ठीक हो गया। अभी इस कमांड्स को हमने इरेज करना है अपनी इससे, तो अब न्यू टर्मिनल तो नहीं ना खोलेंगे। अगर आपने न्यू टर्मिनल खोला तो बैकएंड पे टर्मिनल चल रहा होगा, तो आप सिंपली इसे क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए होगा CLER, क्लियर करके इंटर कर देना। तो जितनी भी आपने प्रीवियस कमांड्स रन की होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि हमारे पास ऐसा है कि जैसे न्यू टर्मिनल मैंने ओपन किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने लिनक्स का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल की थी, इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आया था वो था काली यूजर नेम था और काली ही इसका पासवर्ड था। तो अब हमने यूजर नेम जो काली है उसका पासवर्ड चेंज करना है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PAWSWD, उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा, ठीक हो गया। वो कह रहा है करंट पासवर्ड, तो करंट पासवर्ड हमारा क्या है काली, KALI, काली लिखने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ। वो पूछा न्यू पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। कहता है रीटाइप करें, तो मैं यहाँ पर रीटाइप करने के बाद एंटर कर देता हूँ। अच्छा, ओके, मैंने शॉर्ट पासवर्ड यूज किया तो मैं यहाँ पर लॉन्ग पासवर्ड यूज करने वाला हूँ। अभी हमारा पासवर्ड क्या हो चुका है, कंप्लीटली अपडेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसे मैं लॉक लगा के चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसे लॉग आउट करता हूँ और चेक कर लेते क्या हमारा पासवर्ड लगा है। यहाँ पर मैंने लिखा काली, जैसे कि लास्ट पासवर्ड था हमारा काली, मैंने यहाँ पर लिखा काली और एंटर किया। जैसे कि हमारा पासवर्ड प्रीवियस लगा ही नहीं क्योंकि पासवर्ड हमने चेंज किया। तो मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड लिखूंगा अपना और हमारा जो हमने जो पासवर्ड इसका अपडेट किया वो ओपन हो गया, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड चेंज कैसे करना है। मैं एक दफा फिर आपसे रिपीट कर देता हूँ। पासवर्ड चेंज करने के लिए जो हम कमांड यूज करेंगे वो होगी PAWS, जब करंट पासवर्ड होगा वो लिखेंगे। तो जब पासवर्ड लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे शो नहीं होता तो आपने परेशान नहीं होना, उसके बाद एंटर कर देना है, देन न्यू पासवर्ड और उसके बाद अगेन न्यू पासवर्ड, ठीक है। मिस्टेक हो चुकी है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, खैर
हम बात करते हैं कि अच्छा जब भी कोई फोल्डर या कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसकी एक कमांड आपने याद रखनी है, उसकी एक कमांड होती है टच, यानी TOUCH, टच। ठीक हो गया। टच के बाद आपने डालना स्पेस। अब आपने कोई भी फोल्डर का नाम लिखना है। ठीक हो गया। अब फोल्डर का जी हम क्या नाम लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एंटर कर देते हैं। डायरेक्टरी ओपन करनी है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि PWD यानी हम किस डायरेक्टरी के अंदर फाइंड, हमने अब जैसे कि मैंने एक फोल्डर फाइल बनाई थी जो कि था touch1, अभी यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर शो नहीं है। उसकी एक रीजन क्या हुई, क्योंकि हम जो डायरेक्टरी के अंदर है वो लिनक्स खाली लिनक्स के रूट फोल्डर के अंदर है। ठीक हो गया। अच्छा अब हमने कैसे देखनी है, हम एक कमांड यूज करेंगे जो कि कमांड होगी PWD। ठीक हो गया। यानी प्रेजेंट डायरेक्टरी जो हमारी होगी, हम उसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे होगी वो PWD। हम उसको लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो वो हमें बता रहा है कि हम होम के अंदर हैं। ठीक हो गया। अब हमने होम से हट के हमने आना डेस्कटॉप के ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे CD डेस्कटॉप और एंटर कर देंगे। तो अब हम आगे डेस्कटॉप के ऊपर, ये जैसे कि आपको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक हो गया। हम यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर थे काली लिनक्स के अंदर ही थे, तो ये था होम। अब होम क्या होता है, यानी ये अगर मैं फाइल सिस्टम यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये है हमारा होम, जिसके अंदर हमारी जितनी भी जो काली लिनक्स है वो सारी इंस्टॉल, ये हमारा होता है रूट फोल्डर। ये होता है यूजर फोल्डर भी इसे हम बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा रूट फोल्डर है जैसे, और ये काली, और ये देखें जो कि हमने यहाँ पर फर्स्ट में हमने जो फाइल क्रिएट की थी वो हुई है यहाँ पर। ठीक हो गया। वो आई है होम के अंदर, वो होम के अंदर क्रिएट हुई है। ठीक हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं, अच्छा अब हम आ गए ना डेस्कटॉप के ऊपर, हमने चेन डायरेक्टरी की। यहाँ पर आके यहाँ पर हमने लिखा CD डेस्कटॉप, तो वो हमें ले आया डेस्कटॉप के ऊपर। अच्छा अब डेस्कटॉप के अंदर हमने फाइंड करना है कि कौन कौन सी डेस्कटॉप के ऊपर चीजें पड़ी है, तो हम लिखेंगे LS यानी लिस्ट। हम फाइंड करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर कौन कौन सी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई है, तो हम लिखेंगे LS और इंटर कर देंगे। तो हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर ऐसे कोई चीज नहीं पड़ी, क्योंकि डेस्कटॉप अगर आप बात करें कि ट्रैश और फाइल सिस्टम और होम, क्योंकि ये विंडो के बाय डिफॉल्ट तो ये टर्मिनल शो नहीं करता। ठीक हो गया। उसके लिए हम कहाँ पे जाते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे अगर हमने क्या कहते हैं प्रीवियस बैक जाना होता है, जैसे CD से हम डेस्कटॉप के ऊपर आ गए, आप डेस्कटॉप से आप कहते हैं हमने वापस होम में जाना है, या अपनी कोई भी कमांड रन की हुई है और आप चाहते हैं कि वापस अपनी बैक कमांड पे चले जाए, तो उसके लिए आप लिखेंगे CD स्पेस डबल डॉट, उसके बाद आप एंटर कर देंगे। तो आप कहाँ पर आ गए, आप अगेन वापस आ गए। अच्छा अब वापस आ गए, अब आप चाहते हैं कि आपने जाना है होम के ऊपर, तो आप लिखेंगे CD स्पेस स्लैश होम, उसके बाद आपने लिखा ओके। अब आगे होम के अंदर। ठीक हो गया। अब होम के अंदर यहाँ पर जैसे मैं बात आपसे करता हूँ कि होम के अंदर कौन कौन से फोल्डर इंस्टॉल है। होम के अंदर आप देख सकते हैं कि सारे फोल्डर इंस्टॉल हैं। ठीक हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोडिंग है, म्यूजिक है, पिक्चर्स हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि होम हमें बताता है कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LS इंटर कर देंगे। अब डाउनलोड आ गया, जैसे कि फाइल सिस्टम ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ तो ये डाउनलोडिंग आ गई और लिनक्स आ गई। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा होम। ये अगर आप ऊपर देख रहे हो, टाइटल बार के ऊपर देख रहे हो, तो यहाँ पर होम लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर देखें तो वो बता रहा है कि होम के अंदर दो चीजें हैं, एक है काली और एक है डाउनलोड। अच्छा जी, तो होम का फोल्डर ओपन करते हैं, एक है काली और एक है डाउनलोड्स, ये जो बनी हुई टेक्स्ट की फाइल बनी हुई। अब देखते हैं काली के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी। तो काली के अंदर एक हमारी टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई और बाकी ये सारे फोल्डर्स वाले पड़े हैं। ठीक हो गया। अच्छा आप इसे क्लोज करते हैं और देखते हैं, हम यहाँ पर एक लिखते हैं CD स्पेस होम स्पेस काली और एंटर कर देते हैं। तो अब हम काली के अंदर ही आ गए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं LS। अब यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है, यानी जो फोल्डर हमने पीछे देखे वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। यानी जो जैसे हम यहाँ पर गए थे, हमने यहाँ पर होम ओपन किया था, अगर मैं बात करता तो यहाँ इस कमांड के ऊपर, सॉरी जब हमने ये कमांड रन की थी, ये वाली कमांड जब हमने रन की थी तो हम आए थे या इस जगह पर, और हमने फाइंड किया कि इस फोल्डर के अंदर यानी इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से फोल्डर में पड़े हुए हैं। तो हमने ये वाली कमांड लिस्ट की थी। इस कमांड के बाद हमने ये कमांड क्या कहते हैं रन की, और रन करने के बाद हमें ये आंसर इसका मिला जो कि यहाँ पर था। ठीक हो गया कि एक डाउनलोडिंग पड़ी हुई है और एक लिनक्स पड़ी हुई है, काली पड़ी हुई है। ठीक हो। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने लिनक्स वाले फोल्डर के अंदर जाना था, काली वाले फोल्डर के अंदर जाना था, क्योंकि काली वाले फोल्डर की अगर हम बात करते हैं, ओपन करते हैं, तो काली वाले फोल्डर में आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, डाउनलोड्स पड़ी हुई हैं, म्यूजिक्स पड़ा हुआ है, आपको डिफरेंट तरह के सारे फोल्डर्स मिल जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा चेंज, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी हमने लिखा CD स्लैश, पहले स्पेस डाली
फिर उसके बाद स्लैश, देन होम स्लैश काली। हमने कहाँ जाना था, हमें जाना था सीडी के। हमने टर्मिनल को क्या बताया कि चेंज डायरेक्टरी, कि डायरेक्टरी चेंज करो, स्पेस, हमने स्पेस डाली। उसके बाद हमने बताया कि आपने होम में जाना है, होम के अंदर एक फोल्डर पढ़ो जिसका नाम काली है, आपने उसको ओपन करना है। ठीक हो गया, तो टर्मिनल ने कहा ठीक हो गया। उसके बाद टर्मिनल ने हमें जवाब दिया कि मैं काली के अंदर आ गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अब देखिए काली काली आ गया, वो काली के अंदर आ गया। उसने यहाँ पर हमें एक सिंबल शो कर दी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर, तो रूट फोल्डर में जैसे अब आए, अब हमने उसे हम काली के अंदर जैसे जो फोल्डर हमने ओपन किया था उस फोल्डर के अंदर हम अब आगे। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसे जो टर्मिनल को जो इनपुट दी वो दी कि हमें फोल्डर शो करे जितने भी फोल्डर हैं काली के अंदर। तो काली ने हमें क्या बताया, अब हमें फोल्डर फाइंड करने के लिए क्या करना था, ls यूज करना था, यानी लिस्ट और लिस्ट यूज करनी थी। ये जो ls होता है ये होता है लिस्ट। ठीक हो गया, तो हमने लिस्ट ls यूज किया, तो ls के अंदर हमें सारे फोल्डर्स मिल गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब हमने जाना है फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd स्पेस डेस्कटॉप। ठीक हो गया, अब मैं एंटर कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया, डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। तो अगर अगेन मुझे जाना है बैक जाना, तो हम कौन सी मैंने आपसे बताया था कौन सी हमने अगर बैक जाना तो कौन सी डायरेक्टरी यूज करते हैं, कौन सी कमांड यूज करते हैं, हम लिखेंगे cd, बिल्कुल, उसके बाद स्पेस डबल डॉट और एंटर कर देंगे। तो हम प्रीवियस वाले में वापस आ गए। अब हमने फॉर एग्जांपल पहले हम गए थे डेस्कटॉप के ऊपर, अब हम जाते हैं डाउनलोडिंग के वाले फोल्डर्स के अंदर जाते हैं, तो हम लिखेंगे cd स्पेस, उसके बाद डाउनलोड लिख देंगे, डाउनलोड लिखने के बाद एंटर कर देंगे। तो अब हम कहाँ पर आ गए, डाउनलोड के अंदर। अब हम डाउनलोड के अंदर फाइंड करते हैं कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई है, लिखेंगे ls, एंटर कर देंगे। तो डाउनलोड फिलहाल एम्प्टी है, क्या हम देखते हैं वाकई एम्प्टी है। ठीक है, हम शोर कर लेते हैं, हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद होम पे जाते हैं, काली ओपन करते हैं और डाउनलोड देख लेते हैं। तो डाउनलोड इस वजह से कि खाली है। ठीक हो गया, तो टर्मिनल ने हमें सही जवाब दिया है। तो अब हमने वापस प्रीवियस में जाना है, तो हम कैसे करेंगे, cd स्पेस डबल डॉट और एंटर कर देंगे, तो हम बैक आ गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई है। किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक हो गया, पहले खुद से ट्राई करनी है, इस लेक्चर को बार बार आपने देख लेना, कहीं भी उसके बाद फिर भी आपको इशू आता है आपने मुझसे पूछ लेना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं, यानी लिखते हैं cd डेस्कटॉप और एंटर कर देते हैं। अब हम आगे डेस्कटॉप के ऊपर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई फाइल क्रिएट करनी है, जो डॉट txt एक्सटेंशन की कोई फाइल डाउनलोड क्या कहते हैं क्रिएट करनी है, .mp3 की फाइल क्रिएट करनी है, भी कोई भी चीज आपने क्रिएट करनी है तो आप कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए एक शॉर्ट जो हमारे पास कमांड होती है वो होती है टच, TUCH टच। उसके बाद आप लिखेंगे TXT टेस्ट फाइल बना देते हैं, उसके बाद लगाएंगे .txt। ठीक हो गया, उसके बाद आप कर देंगे इंटर। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल क्रिएट होगी, ये रही। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर हम लिस्ट फाइंड करते हैं, क्या वाकई आ गई, ls इंटर। तो हमें डेस्कटॉप ने हमें बताया कि एक फाइल पड़ी हुई है उसके ऊपर, किसके ऊपर पड़ी हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई। क्या नाम बना हुआ है, हमने क्या नाम दिया उसे, test.txt। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा जी, यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे फाइल को क्रिएट किया जाता है। ठीक हो गया, यानी कैसे txt यानी जो डॉट एक्सटेंशन वाली फाइल होती है उसे कैसे बनाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे फोल्डर को बनाया जाता है, यानी फोल्डर्स जो होती हैं, जो हमारी डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक हो गया, उसे कैसे क्रिएट करना है। तो मुझे आप जरा मुझे बताएं कि हमने जो प्रीवियस में जो कमांड यूज की थी वो थी टच और स्पेस डाल के हमने फाइल का नाम लिखा और डॉट एक्सटेंशन डाल दी। ठीक हो गया, कोई भी एक्सटेंशन .mp3 डाल सकते हैं, .txt डाल सकते हैं, कोई भी आपने .mp4 भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया, तो उसमें वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपने फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। तो आप मुझे बताएं कि फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे। आपको लगता है कि टच ही आप यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब हमने फोल्डर क्रिएट करना तो यहाँ एक चीज याद रखें कि जब फोल्डर क्रिएट करते हैं तब हमारी जो कमांड होगी वो चेंज होगी, जब हमने फाइल क्रिएट करनी है तब हमारी कमांड चेंज होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जैसे कि फोल्डर क्रिएट करना है तो डेस्कटॉप के ऊपर हो, ठीक है, यानी जो हमारी pwd हम देख लेते हैं, हमारी जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है वो कौन सी है, डेस्कटॉप है, होम काली /डेस्कटॉप, हम डेस्कटॉप के ऊपर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने डेस्कटॉप पर क्या क्रिएट करना है, जैसे कि हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर 2 फाइल्स हैं ऑलरेडी, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम डेस्कटॉप पर क्या क्रिएट करना है, डेस्कटॉप के ऊपर हम क्रिएट करते हैं फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए कौन सी हम डायरेक्टरी यूज करेंगे, हम कमांड जो यूज करने वाले हैं वो होगी mkdir। ठीक हो गया। उसके बाद हम स्पेस डालेंगे और फोल्डर का नाम लिख देते हैं test टेस्ट और एंटर कर देंगे।
तो हमारे पास डेस्कटॉप में क्या होगा, एक फोल्डर आ गया, ठीक हो गया। ये फोल्डर कहाँ पे गया, फोल्डर हमारा चला गया है रूट फोल्डर के अंदर, आई थिंक यहाँ पे, ठीक हो गया। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं लिनक्स ओपन कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारा फोल्डर कहाँ पर चला गया, सॉरी, फोल्डर क्रिएट हो गया हमारा। कौन सी कमांड यूज की, mkdir, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फोल्डर का नाम लिखना है और एंटर कर देना है, ठीक हो गया। इसमें जाहिर सी बात हमने कोई एक्सटेंशन नहीं यूज करनी। अच्छा, हम एक बार फिर देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने फोल्डर क्रिएट किया, अच्छा क्या किया, mkdir स्पेस, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल और एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर फोल्डर आ गया ऑटोमेटिक, ये रहा फोल्डर आ गया। अच्छा, अब हम डेस्कटॉप पे एलएस करके देखते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट पड़ी हुई है। सॉरी, यहाँ पर देखा कि अगर मैंने जैसे मेरी कैप्स लॉक ओपन था, हमारे पास क्या होगा, हमारा मैंने बड़े स्पेलिंग में लिखी तो क्या होगा, उसने क्या हमें एरर दे दिया, कमांड्स नॉट फाउंड, जबकि आपको लगता है कॉमन ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्या कहते हैं स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो मैं बता देगा क्या चीजें पड़ी हुई है, बता रहा है कि एक 1 लिखा हुआ है, 1 वाली फाइल पड़ी हुई, बिल्कुल पड़ी हुई है, एक फोल्डर पड़ा हुआ है हमारे पास, बिल्कुल पड़ा हुआ है, टेस्ट नाम का एक फोल्डर भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, test.txt की एक नाम की फाइल पड़ी हुई, बिल्कुल पड़ी हुई है, ठीक हो गया। ये चीज इतनी समझ में आ गई, ठीक हो गया कि फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। फोल्डर के लिए हम कमांड यूज करते हैं mkdir, और जब हमने फाइल क्रिएट करनी होती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं touch.txt टेस्ट और एंटर कर देते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारी जो फाइल होती है वो बन के जाती है। अच्छा, ये जो फाइल हमारी हमने अभी क्रिएट की है, ये गलत क्रिएट की क्योंकि हमने इसके साथ एक्सटेंशन यूज नहीं की, ठीक हो गया। तो हम लिखते हैं TOUSC टच स्पेस डालते हैं और TEST test.txt और एंटर कर देते हैं, तो हमारी ये फाइल जा कहाँ रही है। अच्छा जी, फाइल हमारी नहीं बन सकती क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कहते हैं txt भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पे भी test यूज कर रहे हैं। मैं परेशान हो गया कि पता नहीं फाइल कहाँ चली गई, किस डायरेक्टरी में जा रही है, ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा है कि जाहिर सी बात है नेम रिप्लेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टच करने के बाद आपने स्पेस डालना है, ठीक है। इवन देखेंगे कभी कभी जो मास्टर होते हैं वो भी परेशान होते हैं, यानी आई एम सर्टिफाइड एथिकल हैकर, उसके बाद भी मैं परेशान हो गया कि चीजें कहाँ पे जा रही हैं, ठीक हो गया। तो आपने भी परेशान नहीं होना, यहाँ पर हमारे जो नेम्स थे वो कॉमन हो गए थे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल TEST टेस्ट 1 लिख के .txt कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो हमारे पास फाइल बन के आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसे क्लियर करते हैं और देखते हैं कि हमने अब जब फाइल डिलीट करनी हो, जाहिर सी बात हमने अब डिलीट भी तो करनी है, अब हमने डिलीट करना सीखनी है। तो अब हम डिलीट करना कैसे सीखेंगे, हम करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे rm रिमूव, ठीक हो गया। rm लिखने के बाद हम स्पेस डालेंगे, अब फाइल का नाम लिखना है। जैसे कि अभी हमने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है txt test.1.txt, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे test test 1.txt और एंटर कर देंगे, तो फाइल डिलीट होगी, ठीक है। वैसे फाइल अगर डिलीट करनी तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे डिलीट और वो जी डिलीट हो जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन आप प्रो यूजर हैं, ठीक हो गया, आपने विंडो यूज नहीं करनी, विंडो की तरह से यूज नहीं करना। व्हेन यू आर एथिकल हैकर, आपने विंडो की तरह से यूज नहीं करना, आपने कमांड का यूज करना है, क्योंकि कमांड जितनी ज्यादा आप टर्मिनल को यूज करेंगे, टर्मिनल पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या कहते हैं ग्रिप आ जाएगी, ठीक है टर्मिनल की। तो आपने ये नहीं करना कि जी यहाँ से आपने सिंपली राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। काम वहां से भी होगा, काम चीजें परफॉर्म वहां से भी होंगी, ठीक है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप टर्मिनल का यूज करके करेंगे उतनी ही आपका हैंड्स एक्सपीरियंस इसके ऊपर बढ़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देख लिया कि कैसे हमने रिमूव करना, हम क्या कौन सी कमांड यूज करते हैं, rm, उसके बाद test टेस्ट, फाइल का नाम, जो भी फाइल आपने डिलीट करनी है उसके बाद डॉट, और जैसे कि फाइल का नाम के आगे एक्सटेंशन भी लगेगी तो txt लगा देंगे, फाइल हमारी डिलीट होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने फोल्डर रिमूव करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि जब फोल्डर रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं। सोचिए जब फोल्डर रिमूव करना तो कौन सी डायरेक्टरी यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप सोच रहे हैं कि हम रिमूव ही लगाएंगे और रिमूव लगाने के बाद आप फोल्डर का नाम लिख देंगे और फोल्डर डिलीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमने फोल्डर जब क्रिएट करते हैं तो हम कौन सी डायरेक्टरी लगाते हैं, हम क्या डायरेक्टरी लगाते हैं मुझे जरा बताएं। हम लगाते हैं mkdir, ठीक हो गया, यानी डायरेक्टरी के लिए हम कौन सी यूज करते हैं। अगर आप इस 3 वर्ड्स पे यूज करें dir, ये होती है डायरेक्टरी, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं mk, यानी कि मेक फोल्डर, यानी कि मेक के हम की लगाते हैं मेक,
ठीक हो गया। अब जब हमने रिमूव करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोल्डर जो बन रहा है लिनक्स को, हमें तो पता है कि फोल्डर है, अब लिनक्स को लगता है डायरेक्टरी है, ठीक हो गया। डायरेक्टरी वैसे फोल्डर को ही बोलते हैं, हम ही क्या कहते हैं आम वर्ड्स के अंदर में से फोल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे फोल्डर्स नहीं होती, डायरेक्टरी होती है। अच्छा, अब हमने लिनक्स को बताना है कि हमारा ये फोल्डर था, इसे हमने रिमूव करना है, तो हम कौन सी यूज करेंगे। तो रिमूव के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कौन सी शॉर्ट हमारी कमांड है, rm, ठीक हो गया। अच्छा, अब rm हो गया। अब rm के बाद हमने कौन सी फाइल रिमूव करनी है, फाइल की जो टाइप है वो कौन सी है, वो डायरेक्टरी है, तो हम लिखेंगे dir, ठीक हो गया। यानी रिमूव करो, रिमूव हम टर्मिनल को बता रहे हैं कि हमने डायरेक्टरी रिमूव करवानी है, ठीक हो गया। अच्छा, डायरेक्टरी का नाम क्या है, यहां पर हम लिखते हैं test टेस्ट, ठीक हो गया, और उसके बाद एंटर कर देंगे, रिमूव होगी। हमारे पास जो फोल्डर था वो रिमूव हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं, मैं यहाँ पर क्या कहते हैं मेक एक फोल्डर कर लेता हूँ, ठीक है, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, और डायरेक्टरी अगेन स्पेस test टेस्ट बना के एंटर कर देते हैं। हमारे पास rm उसके बाद लिख के उसके बाद test टेस्ट कर देते हैं। आपको क्या कोई फाइल ही आपकी डिक्शनरी के अंदर नहीं है, वहां मैं किसको रिमूव करूं, तो इसीलिए तुमसे बात करता कि हमने लिखनी rm dir स्पेस test टेस्ट और एंटर, तो फोल्डर रिमूव हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल आप फोल्डर वहां से भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन करवाने का मकसद ये है कि आपकी एक्सपीरियंस जितना भी है वो लिनक्स के ऊपर आ जाए, ठीक हो गया। टर्मिनल जो है उसके ऊपर हैंड से एक्सपीरियंस आपका हो जाए, ठीक है। काम होता है, यानी जितनी भी हमारी अटैकिंग, हमने कोई अटैक करना होता है तो हम टर्मिनल का ही यूज करते हैं। जब आपको कमांड आएंगी, सिंपल कमांड, बेसिक कमांड अगर आपको आएंगी तो ही आप जा सकते हैं ना उसके ऊपर, ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं और बेसिक कमांड होगी, ये हो गया। अच्छा, जब भी आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना होता है तो उसकी जो कमांड होती है आपने वो चीज याद रख लेनी है। जब भी आपने भी कमांड कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जैसे अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम की हम बोलते हैं, तो कोई भी अगर आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना तो उसकी जो कमांड आपने याद रखनी है उसकी होती है sudo स्पेस apt-get -apt-get, उसके बाद इंस्टॉल और उस सॉफ्टवेयर का नाम, जैसे कि हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले लीफपैड, और एंटर, ठीक हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड जैसे कि है और एंटर, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक हो गया, हमारा लीफपैड इंस्टॉल हो गया। अब चेक करते हैं कि लीफपैड इंस्टॉल है कि नहीं। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ लीफपैड और एंटर कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो लीफपैड वैसे क्या कहते हैं, एक वो है, अगर हम बात करें क्या कहते हैं, जैसे नोटपैड होता है हमारे पास नोटपैड होता है, वर्ड की कोई भी आप डॉक्यूमेंट लिख सकते हो इसके ऊपर, ठीक हो गया, एक नोटपैड ही होता है, ठीक हो गया लीफपैड। तो हमने क्या किया, हमने sudo apt-get उसके बाद इंस्टॉल, यानी हमने कौन से लगाई, हम यहाँ पे लिख लेते हैं sudo, उसके बाद स्पेस, उसके बाद apt, उसके बाद हाइफन, उसके बाद get, उसके बाद स्पेस, उसके बाद फिर इंस्टॉल, और उसके बाद आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या डाउनलोड किया था, लीफपैड, ठीक हो गया। अब हम इसे सिंपली क्लोज कर देते हैं, नो, उसके बाद हम लिखते हैं क्लियर, ठीक है। अच्छा, आपने वो मूवी देखी है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के अंदर जब उसका इंट्रो आता है तो कैसे वो एक ग्रीन वर्ड्स चल रहे होते हैं, उसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर ग्रीन वर्ड्स आ रहे होते हैं, ठीक हो गया। आपने वो मूवी यकीनन देखी होगी, या मैट्रिक्स का अगर आपने आपको जरा उसके बारे में पता नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ मैट्रिक्स क्या चीज है। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं sudo, उसके बाद स्पेस, उसके बाद apt, देन हम हाइफन, उसके बाद get, उसके बाद स्पेस, उसके बाद लिखेंगे इंस्टॉल, और यहाँ पे लिखेंगे सी मैट्रिक्स जो उसका नाम है, और एंटर कर देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, कनेक्शन टू, अच्छा ठीक हो गया। अब देखते हैं कि कितनी देर में ये डाउनलोड होता है, जिससे डाउनलोड होता है मैं उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके जी, सॉफ्टवेयर ने तो इंस्टॉल होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगाई, लेकिन लगाई जरूर है। वैसे कुछ केबीज का है और इसने बहुत ज्यादा देर लगाई। तो हम यहाँ पर
क्या कहते हैं सिमेट्रिक्स हमने डाउनलोड कर लिया। तो मैंने आपको एक कमांड बताई थी कि कभी भी जिसकी भी आपने सारी आपने अगर देखनी हो ना, उसकी जितने भी प्रोग्राम के जितने भी कमांड रन हो सकती है, तो उसकी मैंने आपको की बताई थी, बिल्कुल आपने वो याद रखनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे सिमेट्रिक्स, उसके बाद स्पेस, उसके बाद हेल्प लिख सकते हैं या एच भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसको हम इंटर कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सिमेट्रिक्स की जितनी भी है, सी मैट्रिक्स की जितनी भी कमांड्स है वो सारी यहाँ पर शो हो गई है। ठीक हो गया। तो हम अगर बात करते हैं कि कौन सी कमांड अगर हम रन करना चाहते हैं, तो हम रन करते हैं ए बी और देन हम यूज करते हैं, ठीक हो गया, हम यहाँ पर यूज करते हैं सी मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स, देन स्पेस, उसके बाद हाइफन ए, देन अगर आपने एक ही रन करनी तो आप एक रन कर लीजिएगा। वैसे मैं मल्टी कमांड्स रन करने वाला हूँ, तो यहाँ मैं अगेन स्पेस डालूंगा, उसके बाद हाइफन डालूंगा और उसके बाद बी डाल के इंटर। अब मैं यहाँ पे इंटर करना है तो आप देखिएगा